नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर चोरी कांड में आज एक नया खुलासा हुआ है। अयोध्या के मंदिर परिसर में 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती चंपत राय ने की थी। जी हां, 400। ये 400 सिक्योरिटी गार्ड्स चंपत राय के इशारे पर काम करते थे। ये सारे प्राइवेट गार्ड्स अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। यूपी के एक मीडिया संस्थान भारत समाचार की तरफ से दावा किया गया है कि चंपत राय की एक अलग दुनिया थी, उनकी अपनी सेना थी, जिसे निजी सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स की फौज पर हर महीने 1 करोड़ और सालाना 12 करोड़ खर्च किए जाते थे। ये सिक्योरिटी गार्ड्स लूट के माल के रूट पर तैनात रहते थे। भारत समाचार की तरफ से कहा गया है कि चढ़ावा चोरी का मामला आपको जितना सहज लगता है, उससे ज्यादा पेचीदा और साजिशों से भरा है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग की तरह से ऑपरेट किया जा रहा था। भारत समाचार की तरफ से एक्स पर पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि जिस निजी सुरक्षा कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी, वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े बिहार के एक पदाधिकारी से संबंधित है। कुछ इसी तरह की खबर आज के अमर उजाला अखबार में भी छपी है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े 400 सुरक्षाकर्मी जांच के रडार पर। निजी सुरक्षाकर्मी, इस खबर में कहा गया है कि मंदिर से जुड़े इन निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की जांच हो रही है। इन सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी का रोस्टर, इनकी तैनाती वाली जगहों के सीसीटीवी फुटेज, एंट्री एग्जिट के रिकॉर्ड्स और इनकी संदिग्ध गतिविधियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार और निकास मार्गों के साथ साथ दर्शन पथ और चढ़ावा ले जाने वाले रास्तों पर इन निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहती थी। खबर में कहा गया कि चढ़ावा चोरों के अलावा तमाम तरह के संदिग्ध लोग इन्हीं निजी सुरक्षा कर्मियों से मिली छूट का फायदा उठाते थे। भारत समाचार की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर में इतनी बड़ी संख्या में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों तैनात किए गए थे। मंदिर में चोरी की जांच कर रही पुलिस टीम इन निजी सुरक्षा कर्मियों की जांच से क्या हासिल कर पाएगी, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन सवाल तो है कि जिस मंदिर में कोई आदमी मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकता, मल्टी लेयर चेकिंग के जबरदस्त इंतजाम है, वीआईपी दर्शन करने वालों के लिए भी चेकिंग की व्यवस्था है, फिर चोरों का यह गिरोह इतने लेयर्स को क्रॉस करके लाखों रुपए हर रोज या एक रोज में 2 बार सोना चांदी, तमाम तरह के चढ़ावा कैसे उड़ा रहा था। जब से मंदिर में चोरी का भंडाफोड़ हुआ है, तब से यह सवाल उठ रहा है कि मंदिर की अवैध सुरक्षा को चोरों ने कैसे तोड़ा। हर रोज तोड़ा, बार बार तोड़ा। काउंटिंग रूम से लेकर परिसर में लगे सैकड़ों सीसीटीवी की आंख में धूल झोंक कर तोड़ा। मंदिर परिसर से लेकर काउंटिंग रूम तक आने जाने के हर दरवाजे पर दर्जनों प्राइवेट गार्ड्स की तैनाती के बावजूद चोरों का गिरोह आखिर कैसे इतने लंबे समय तक चोरी करता रहा। भगवान राम को अर्पित लाखों करोड़ों रुपए और सोने चांदी लेकर मंदिर से बाहर जाता रहा और पकड़ा नहीं गया। जाहिर है, यह सिर्फ इन 8 लोगों की बूते की बात नहीं है जो इतने हंगामे के बाद पकड़े गए हैं। यह सिर्फ इन 8 लोगों के गिरोह की औकात से बाहर की बात है। यह सब छोटे कारिंदे थे। इन कारिंदों के बॉस चंपत राय थे। दुनिया जानती है कि ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर चंपत राय की मर्जी के बिना मंदिर परिसर में पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन चोरों का गिरोह थैली भर भर कर कैश और चढ़ावे पार करके रोज ले जा रहा था। हो सकता है किसी दिन 2 बार ले गया हो। तो फिर चंपत राय के निर्देश पर नियुक्त ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे? जिन गेटों पर इनकी तैनाती थी, उन गेटों से चढ़ावा चोर चोरी करके बाहर कैसे जा रहे थे? जाहिर है, मंदिर से चढ़ावा चोरी के लिए एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। गिरोह के गुर्गे तो पकड़े गए हैं, लेकिन सरगना के गिरेबान तक जांच एजेंसियों के हाथ कब पहुंचेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 सिक्योरिटी गार्ड्स की इस फौज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो चोरों के इस गिरोह का हिस्सा थे? क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं है कि 40 दिन में 70 बार चोरी हो जाए, जैसा कि सीसीटीवी कैमरों से पता चला है। मंदिर से दान या चढ़ावा बाहर पहुंच जाए और इन सुरक्षा कर्मियों को कुछ पता ही नहीं चले। इसी तरह से सरकारी सुरक्षा कर्मियों को भी इतने महीनों तक भनक क्यों नहीं लगी, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसमें एक मैं व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। गुरुग्राम में एक अपार्टमेंट है, M3M। मेरा भाई वहां रहता है, मैं अक्सर जाता हूं। कई बार सुनता हूं कि कोई हाउस हेल्प, घर में काम करने वाली या करने वाला, अगर घर में रहने वाले किसी शख्स ने उसको 500 रुपये गिफ्ट कर दिया या दिया, जैसे खुश होकर देते हैं, कई बार बख्शीश दी, तो वो जैसे ही बाहर निकलता है या निकलती है, सोसाइटी में अपार्टमेंट के बाहर, अपार्टमेंट से निकलते ही उसकी चेकिंग होती है। 500 रुपये जाने पर भी वहां से
जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो जो घर जिसका होता है उसको कॉल करता है कि क्या आपने हाउस हेल्प को या ड्राइवर को या फला आदमी प्लम्बर जो आपके घर से निकला इसको आपने 500 रुपये दिए हैं, और जब ऊपर से बताया जाता है हाँ हमने दिए, तभी जाने दिया जाता है। और ये व्यवस्था वहाँ महिला जो हाउस हेल्प हैं या स्टाफ हैं उनकी चेकिंग के लिए महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं की तैनाती है, और जो पुरुष हैं उनके लिए पुरुष की तैनाती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि नीचे से कॉल आया, पकड़े भी जाते हैं लोग। अगर किसी ने चोरी की, कुछ घर का कोई सामान, कोई ज्वेलरी या कुछ और चीज चोरी की, तो वहां तो एक अपार्टमेंट में ये व्यवस्था है। और यहां मंदिर जहां हर रोज करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा था, जिस मंदिर की सुरक्षा के लिए 400 सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट, जिस मंदिर की सुरक्षा पर करोड़ों खर्च, 1 करोड़ महीना तो प्राइवेट, जो इसी खबर से जानकारी आ रही है। और इसके अलावा मंदिर के बाहर इतनी जबरदस्त तैनाती है, जो यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, जो मंदिर परिसर की सुरक्षा संभालती है। पहले सीआरपीएफ की सुरक्षा यहां थी, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी पुलिस को मिली है। तो इसके अलावा एटीएस, पीएसी, एनएसजी कमांडोज तैनात रहते। खैर वो उनका पर्पस, उनका मकसद कुछ और होता है। बावजूद इसके आखिर चोरी कैसे हो रही थी, सवाल उन 400 सिक्योरिटी गार्ड्स पर है, जिनकी तैनाती चंपत राय जो ट्रस्ट के मुखिया हैं उनकी तरफ से, उनके निर्देश पर, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स एक तरह से कहें चंपत राय के प्रति जवाबदेह थे। आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ गंभीर सवाल उठाए, सुना जाना चाहिए। ये कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र के सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे थे? चंपत राय जी को अगर राजा बनना ही था तो चढ़ावे और चंदे से राजा बनने का उनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। उनका जीवन में और वो क्या क्या करते थे, उनकी क्या प्रेफरेंसेस थी, अदरवाइज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी मोदी की सरकार और बीजेपी उन सवालों को दफन करने में जी जान से जुटी है, लेकिन हकीकत तो यह है कि देश के कोने कोने के सभी लोगों तक यह बात पहुंच चुकी है कि मंदिर में चोरों का गिरोह सक्रिय था, लोगों की भावनाओं के साथ धोखा हुआ है, मंदिर से चढ़ावा और दान में डकैती हुई है, और ये सब महीनों तक होती रही है। यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों के साथ ऐलान किया था कि वो भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें कल देर रात हाउस अरेस्ट कर लिया। मंदिर तो नहीं जाने दिया, उल्टा उन्हें होटल से उठाकर एक गेस्ट हाउस में जाकर पटक दिया। उन्हें बाहर न निकलें, इसकी ऐसी व्यवस्था कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई, ताकि किसी सूरत में अजय राय और कांग्रेस के बाकी नेता मंदिर तक न पहुंच पाए। क्या कहा अजय राय ने, जरा ये भी सुनिए, और इन्हें जाने से रोका क्यों जा रहा है। ये मैं आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूँ, और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर, अब ये दरवाज़ा, सामने ये दरवाज़ा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। अब ये देखिए पूरा, इसको खींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है। ये पूरा बाहर से बंद है, और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने के भी ये दरवाजे यहाँ पर भी पूरा बाहर से बंद करके रखा हुआ है। ये बाहर के पूरे ग्रिल लगे हुए हैं, ग्रिल के अंदर बंद करके रखा हुआ है, और ये बाहर के टॉन है, और पूरी तरीके से यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई पूछने वाला भी नहीं है, और कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। और दर्शन करने के लिए मैं अड़ा हूँ कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन किए नहीं जाऊँगा। ये दो तरह की मानसिकता, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बुला के दर्शन कराते हैं, पूरा वीआईपी सुविधा देते हैं, और कांग्रेस के नेता हमारे आते हैं, हमारे नेतृत्व में डेलीगेशन किशोरी लाल जी, उज्ज्वल रमण जी,
राकेश राठौर जी और तनुज पुनिया जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह और हमारे साथी एपी गौतम जी और हमारे वर्तमान के विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, हमारे साथी और भी साथी मीता गौतम जी जो पूर्व हमारी विधायिका हैं, उन सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सबको घर बंद कर लिया गया और हमें भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अयोध्या में जिस मंदिर को लेकर बीजेपी ने इतना ढिढोरा पीटा, सियासी फायदे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भगवान राम को अपना सियासी एजेंडा बना लिया, उन्हीं भगवान राम के मंदिर में डाका डालने वाले लोगों का मुखिया चंपत राय अब तक एफआईआर के दायरे से बाहर है। सवाल यह नहीं है कि चंपत राय चोरों के गिरोह के सक्रिय सदस्य थे या नहीं, सवाल तो यह है कि अगर मंदिर परिसर के मुखिया के तौर पर पूरी जिम्मेदारी उनकी थी और उन्हें इस चोरी के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रही, जैसा कि दावा किया जा चुका है, चाहे महिपाल सिंह हो, चाहे एक इंजीनियर हो, चाहे और भी लोगों के जरिए, फिर भी चोरी को छिपाया जाता रहा, तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? और एफआईआर दर्ज अगर की गई मंदिर के एक ट्रस्टी की तरफ से उनकी शिकायत पर, तो इसमें इतना वक्त क्यों लगा? इतना एसआईटी की जांच, उसके पहले इतना हंगामा, कैश बरामदगी, वक्त क्यों लगा? और उसके बाद भी वो बाहर क्यों है? इसमें कोई शक नहीं कि मंदिर में बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था, जिसके चंद गुर्गे अभी पकड़े गए। मंदिर में जब इतने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही थी, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि चोरों का गिरोह लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा या टिन्नू यादव तक सीमित हो। खबरें तो ये भी आई है कि एसआईटी ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की थी, उनमें से बहुत से लोग शक के दायरे में थे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी आरोपी माना गया था। बावजूद इसके उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इस्तीफे जरूर हो गए 2 लोगों के। आज ये अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा का अभी भी मंदिर मैनेजमेंट में पूरा दखल है, कंट्रोल है। मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद भी उनकी भूमिका में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तीसरे बड़े संदिग्ध गोपाल राव का भी कद बरकरार है। अमर उजाला ने आज ही खबर छापी है कि लोग कह रहे हैं कि मामला शांत करने के लिए इस्तीफा सिर्फ एक दिखावा है। यही वजह है कि 11 जुलाई को होने वाली न्यास की बैठक में इस्तीफे पर विचार करने की बात की गई है। उसी में कहा गया है कि कागजी प्रक्रिया तो कर दी गई, लेकिन हकीकत में चंपत और अनिल मिश्रा मंदिर प्रबंधन में हर कार्य में उसी तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे, और मंदिर के निर्माण सहायक गोपाल राव के भी कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। सवाल इस बात का है कि ट्रस्ट की चर्चा कैसे ना हो। ये कोई साधारण ट्रस्ट नहीं है, ये हमारा और आपका पेपर पे बनाया हुआ ट्रस्ट नहीं है जिसको जाके सोसाइटीज में रजिस्टर कर दो। इस ट्रस्ट की घोषणा फरवरी 2020 में खुद नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। इसके सदस्य चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी जैसे तमाम वो लोग हैं जो आरएसएस से बड़े प्रगाढ़ संबंध रखते हैं, आजीवन आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, क्या बोलते हैं, संघ के सेवक रहे। और इसमें तमाम वो लोग हैं, कोई नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा अफसर है, तो कोई योगी आदित्यनाथ जी का प्यारा दुलारा अफसर है। तमाम आला अधिकारी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। और एक सच यह है कि इस ट्रस्ट को आपने आरटीआई से भी बाहर किया, आपने अपने लोगों से इस ट्रस्ट को भरा। और मेरा मानना है कि जब मोदी जी ये ट्रस्ट बना रहे होंगे तो उनको जरूर लगा होगा कि ये सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं को मैं भर रहा हूं, ये सबसे धर्मभीरू, सबसे धर्मपरायण हिंदुओं से मैं इस ट्रस्ट को भर रहा हूं। और इस ट्रस्ट की नाक के नीचे ये लूट मचती रही, ये चोरी होती रही, ये महापाप होता रहा और ट्रस्ट को भनक ही नहीं लगी। और ये सब आरएसएस से संबंधित लोग हैं। तो जब ट्रस्ट की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है तो उसको तो भंग कर देना चाहिए तुरंत। क्यों है ये ट्रस्ट? ट्रस्ट को पता ही नहीं चला कि कितनी सोने की ईंटें आई, कितनी चांदी की ईंटें आई, कितनी चांदी डोनेट हुई, किसने क्या डोनेट किया, किसी को पता ही नहीं है कुछ। अब इसमें एक फोटो छापा गया, गोपाल राव की फोटो वायरल। सोमवार को एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें गोपाल राव मंदिर के गर्भगृह के पास खड़े नजर आ रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अभी भी वो मंदिर में वैसे ही घूम रहे हैं। हालांकि अमर उजाला ने कहा कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते। तो ऐसी तमाम खबरें लगातार आ रही है और इसी से संदेह है कि कहीं इस बड़े गिरोह को और बड़े पैमाने पर हो रही चोरी को, जिसे बहुत सारे लोग डकैती कहते हैं, उसको 6, 8, 10, 12, 14 लोगों तक सीमित करके कहीं इस पर लीपापोती की कोशिश तो नहीं होगी। और इसलिए विपक्ष के तमाम नेता चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक इस गिरोह
कि सरगना जो ऊपर बैठे लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जब तक वो एफआईआर की जद में ना आए और जब तक जांच निष्पक्ष न हो, हमें इंतजार होगा। अभी हर रोज खुलासे होते रहेंगे। बीजेपी में बेचैनी इस बात को लेकर है कि अगले 7-8 महीने बाद, जनवरी फरवरी में अगर तय वक्त पर होता है तो चुनाव होने यूपी में, और उसके पहले बीजेपी और बीजेपी परिवार के लोगों की पोल खुली है, मुंह काला हुआ है, क्योंकि आप ये कहकर नहीं बच सकते कि 8 लोग या 8 जो चेहरे पकड़े गए, हमने सबको सलाखों के पीछे भेज दिया और ये दूध का दूध पानी का पानी। नहीं, दूध का दूध पानी का पानी तो तब होगा जब गिरोह के सरगनाओं के गिरवान तक पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ पहुंचेंगे और पता चलेगा कि ये दायरा कितना बड़ा था। ये पैसा चोरी और चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी अगर हो रहा था तो कहां तक जा रहा था, इसके तार कहां तक जुड़े थे। लेकिन वो दिन कभी आएगा क्या? देखते हैं, इंतजार करें। नमस्कार।